तो स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी डीएलएड से संबंधित आपके संस्कृत का पेपर, यानी कि जिस पेपर में आप बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर अर्थात हम कह सकते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर है संस्कृत, जिसको हम कहते हैं संस्कृत से काफ़ी बच्चे घबराते हैं। यानी कि आज का जो पेपर है हमारे समक्ष किसका है, संस्कृत का। ठीक है, और संस्कृत में मैं बता दूं कि इसमें हमारे जो ज़्यादातर बच्चों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस बच्चे से मतलब जो पूछे जाते हैं वहाँ से बच्चे काफ़ी घबराते हैं। जैसे कि पशु पक्षियों के नाम, आसपास जो भी है आसपास जीव जंतु हैं उनके नाम, या फलों के नाम, या पक्षियों के नाम, या सब्जियों के नाम, या अन्य जो भी हों संस्कृत में नाम, ये काफ़ी पूछे जाते हैं। यह मैं आपके समक्ष आज लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो खरगोश का शशक है, ऐसे ही आपको लोमड़ी का लोमस, ये पूछे हुए हैं। ठीक है, साथ ही में आज मैं बता दूं कि लगभग ये आपका लगभग जो संस्कृत का पेपर होता है वो 25 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से हमें पास होने के लिए 50% अर्थात 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, और मैं बता दूं कि इस वीडियो से लगभग मैं बता दूं कि आपको 5 से 6 नंबर अवश्य देखने को मिलेंगे। यानी कि इस वीडियो से आपको लगभग कम से कम 5 से 6 नंबर अवश्य देखने को मिलेंगे, इसलिए आप घबराए नहीं, शुरू से लेके एंड तक हमारी पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको 5 से 6 नंबर का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, अन्यथा स्थिति यदि आप इसको स्किप कर दोगे या स्किप करके नहीं देखोगे तो आपको लॉस भी हो सकता है, इसलिए आप शुरू से लेकर एंड तक बनिएगा हमारी वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दो, और यदि कोई बच्चा डीएलएड या बीएड या बीटीसी या जो भी है उसकी तैयारी कर रहा हो उसको आप इसे शेयर अवश्य कर दो, ताकि उसका भी क्या कहते हैं लाभ हो जाए, यानी उसका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। देखिएगा, यहाँ आपके जो भी मैं आपके क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो भी आपके संस्कृत में पूछे हैं वो सारे लेकर आया हूँ। और उसके बाद मैं बता दूँ कि ये सारे कराने के बाद लगभग मैं आपके समझ कुछ लगभग 15 बहुविकल्पीय आपको कराऊंगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे हुए हैं। ठीक है, देखिएगा, पहला क्या दिया हुआ है, पशु पक्षियों के संस्कृत की नाम की जानकारी। कुछ पशु पक्षियों के नाम हिंदी व संस्कृत में दिए जा रहे हैं, जो छात्रों को संस्कृत ज्ञान में बढ़ाने में सही होंगे। यानी कि एक साइड हिंदी है और एक साइड संस्कृत है। ठीक है, पहला है आपका पशु वर्ग के, यानी कि यह पेपर में बहुत पूछा जाता है। ये मैं बता दूं कि आपका डीएलएड से संबंधित तो है ही, किससे, डीएलएड से संबंधित तो है ही, साथ में मैं बता दूं कि ये यूपी टेट में भी बहुत पूछा जाता है। किसमें, यूपी टेट में। ठीक है, यूपी टेट या सी टेट भी कह सकते हो, या अन्य को जो भी टेट है उसमें भी ये संस्कृत के पेपर में अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए ये आप काफ़ी जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो रहेगी ये। देखिएगा पहला क्या दिया होता है, जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सावधानीपूर्वक आपको दिखे। ठीक है, और जूम कर लेता हूँ, देखिएगा खरगोश का क्या है, खरगोश को संस्कृत में क्या कहते हैं, शशका। गीदड़ को सरगाला या गोमयो, नीलगाय को गौवया। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड, नेक्स्ट है आपका, देखिएगा क्या है, बंदर। बंदर का काफ़ी पूछा जाता है कि बंदर को हम क्या कहते हैं, बानर या मरकट। ये आप अवश्य देख लीजिएगा, बंदर को हम बानर या मरकट के नाम से जाना करते हैं। उसके बाद बाघ को हम किस नाम से पुकारते हैं, व्याघ्र या शार्दुल। तो वो शार्दुल काफ़ी पूछा जाता है कि बाघ का तो शार्दुल किसका पर्यायवाची है, तो बाघ का। ठीक है, ये आप अवश्य देखिएगा। उसके साइड इस साइड देखिएगा, भैंस का। भैंस का काफ़ी पूछा जाता है कि भैंस का क्या है आपका, तो भैंस का आपका महिषी या कलुसई। ठीक है, गीदड़ी की सरंगली, भेड़ का मेष, लोमड़ी का लोमस, और बनमानुष का बन मनुष्य है। तो इसमें से आपका मैं सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं कि एक तो आपका शार्दुल और एक बंदर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और गाय का भी बहुत पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, चलो ऐसे ही बता देता हूँ आपको ताकि आपको सावधानीपूर्वक दिखे रहे। देखिएगा नेक्स्ट, कलर कर लेता हूँ इस टाइप्स का। भालू का भल्लू का, शेर का सिंहा, सूअर का काफ़ी पूछा जाता है कि सूअर का क्या होता है, सूगर या बरहा। ठीक है, उसके बाद घोड़ा का काफ़ी पूछे जाते हैं, तो घोड़ा के हैं घोटक, अश्व, साप्ती, वजन, हाय, सैंडव। हाथी का भी पूछा गया है प्रीवियस पेपर में, तो हाथी का क्या है, गज, हस्ती, कुंजर। बकरी का अजा, बकरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट में भी पूछा गया है कि बकरी का क्या संस्कृत में क्या कहते हैं, अजा कहते हैं, या अजा किसको कहा जाता है, बकरी का। उसके बाद ऊँट का क्या है आपका, उष्ट्र या
कमलेख। गाय का क्या है आपका गौ एवं धेनु। हिरन का काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका क्या है हिरन या मृग। मृग कुरन हरण। कुत्ता का तो आप किसी का याद करें ना करें, लेकिन कुत्ता का अवश्य याद कर लें। तो कुत्ता का आपका यूपी टेट डीएलएड में तो काफ़ी बार पूछा गया है कि कुत्ता का यानी कि स्वान किसका है। कुकर नहीं दिया, स्वान पूछा है कि स्वान किसका पर्यायवाची है, तो स्वान है आपका किसका कुत्ते का। उसके बाद कुतिया का क्या है, कुतिया का नहीं पूछा गया इतनी बार, तो कुतिया का है शर्मा व सुनी। गेंडा का गंडकी या गंडक। घोड़ी का अश्वा व घोटिका। ठीक है। कन खजूरा का कड़ जलो का। भेड़िया का वृक। ऊँटनी का उष्ट्री बागी या लंबोड़ी। बकरा देखो यहाँ आ गया बकरा, वहाँ क्या था आपकी बकरी, तो क्या था वहाँ का अजा, यहाँ क्या है बकरा, बकरा का है आपका अजा। हिरणी का मिर्गी व हिरड़ी। बिल्ली का मारजार या बिडाल। गधा का काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है क्या है गर्दभ। चूहा का मूसकराज। तो ये आपके कुछ पशुओं के नाम आ गए हैं, इसको हम पशु ही कह सकते हैं। ये सारे पशुओं के नाम इसमें से सी टेट में और साथ ही बता दूं यूपी टेट और डीएलएड में तो काफ़ी बार ये संस्कृत में पूछा गया है। तो यहाँ से आपका मैं बता दूं 1 नंबर कन्फर्म हो गया इस पशुओं वालों में से, 1 नंबर काफ़ी क्लियर हो गया। ठीक है। इसमें मैं केवल आपके यही पशु पक्षियों के नाम ही कराऊंगा या आसपास के नाम कराऊंगा। उसके बाद एक वीडियो और लेके आऊँगा कि संस्कृत का जो आपका स्टार्टिंग होती है किस तरीके से होती है, यानी कि संस्कृत शब्द किससे बना है, संस्कृत में वर्णमाला कितनी है, संस्कृत में आपके 14 महर्षि सूत्रों का प्रयोग किया गया है और लगभग आपके 42 प्रत्याहार हैं। ये सारी वीडियो मैं आपको समझ जरूर लेके आऊँगा। यदि आप चाहते हो कि मैं आपके महर्षि सूत्र और 42 प्रत्याहार का वर्णन या स्वर्ग विसर्ग व्यंजन का वर्णन करूं, तो आप एक बार मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। ठीक है। आप लोग कमेंट में बताओगे तो मैं जल्द ही वीडियो ले आऊँगा। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट पक्षियों के नाम। पक्षियों के नाम देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक सेकंड, हाँ। पहला उल्लू का है उल्लू का। ठीक है। कबूतर का कपोता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कपोता। ठीक है। उसके बाद कोयल का पिकहा, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि कोयल का क्या है पिका। गौरैया का देखो, गौरैया का तो काफ़ी बार पूछा गया है, बीटीसी वाले में आपका काफ़ी पूछा गया है इम्पोर्टेंट लेने जैसे। आप गौरैया क्या है चटका, क्या है चटका। गरुड़ का भी काफ़ी बार पूछा गया, तो इसका भी देखें आप, गरुड़ का क्या है आपका गरुड़ा। गिद्ध पक्षी का गृद्ध। सारस का क्रौचा। शतुरमुर्ग का उत्कृष्टि और बतख का वर्तका। इधर आइए, चकवा का है चक्रवाखा। चमकड़ का जतुका व अजनीपत्रा। तोता का काफ़ी पूछा गया है सुक व कीरा। ठीक है। पीपा का चातक, क्या है आपका चातक। ठीक है। मैना का सारिका। मुर्गी का कुकटी, मुर्गी का क्या है कुकटी। हंस का हंस व मराल। मोर का मयूर। नेक्स्ट मुर्गी हो गया तो मुर्गा का क्या हो गया का कुकुटा। ठीक है। इस साइड भी देख लीजिएगा आप, बतख का वर्तका। नीलकंठ का चासा, नीलकंठ का क्या है चासा व नीलकंठा। हंसनी का वरटा व मराल हंसनी। मुर्गा का कुकुटा और बटेर का लाभा और बाज का सासदान। ठीक है। इसमें से भी आपका 1 नंबर कंफर्म हो गया। ठीक है। यदि आपको यह याद नहीं करने, केवल आपको देखकर जाने हैं और उसी को तदनुसार आपको आंसर लिखना है। देखिएगा नेक्स्ट, अब आते हैं आसपास वस्तुओं के नाम कि आसपास जो भी हमारे आसपास जो वस्तुएं होती हैं कि उसके नाम क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिएगा कुछ आसपास की वस्तुओं के नाम संस्कृत में दिए जा रहे हैं जो छात्रों का संस्कृत में ज्ञान बढ़ाने में सहायक होगा। देखिएगा एक साइड हिंदी है और एक साइड आपका संस्कृत है। तो पहला है अनाज, अनाज को कहते हैं अन्नम। अरहर जो दाल होती है ना, अरहर की दाल, उसे कहते हैं आड़की या तुवरी। आटा जो खाते हैं उसे कहते हैं अट्टम व चूड़म। क्या अट्टम व चूड़म, आप कुछ याद करें, चूड़म जरूर अवश्य लिखना, चूड़म। उसके बाद उड़द की दाल होती है उसे कहते हैं माशा। क्या माशा। गेहूँ, गेहूँ का काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे तो आप याद कर ले, ये आपका इस बार भी पूछा जाएगा कि गेहूँ का क्या है गोधमा। क्या गोधमा, ये यूपी टेट सी टेट और साथ ही मैं बता दूं कि आपका डीएलएड में तो काफ़ी बार पूछा गया है कि गोधमा किसका आपका हिंदी शब्द में है, हिंदी रूपांतरण है, तो किसका है गेहूं का। नेक्स्ट चना, चना का चड़का। चावल का तंडुला। मूंग का मृदुला। सरसों का काफ़ी मेन है, तो सरसों का है सरसप। क्या सरसप। ठीक है। उसके बाद देखिएगा जौ का क्या है यवा, ये जौ का भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या है यवा, इसलिए आप इसको भी देखें। उसके बाद तिल का तो आप कर ही लोगे तिलहा। क्या है तिलहा। उसके बाद दाल का क्या है 3-4 हैं, दूधला, दाली और दूधलम, ये आप जरूर देखें, ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिएगा बाजरा, बाजरा का
वज्रक, वज्री और प्रेरंडू। मक्का का मकाय, माकिज, ठीक है। मटर का हरिणियु या कलाय। मसूर का मसूरहा, ये तो आप लगा ही लोगे। बेसन, जो बेसन होता है ना, ये कड़ी बनाते हैं तो उसका है चढ़ कचपूड़म। मट्ठा या छाछ, जो हम मट्ठा जैसे खाते हैं, ये तो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा गया, किसका? तक्रम। मट्ठा या छाछ को हम कहते हैं तक्रम, ठीक है। उसके बाद लास्ट मक्खन, जो मक्खन मट्ठा से प्राप्त होता है एक तरह का, उसे कहते हैं हम नवीनतम। इधर आते हैं शाक वर्ग के। शाक वर्ग के यानी कि यहाँ पूछ लिया गया है शाक वर्ग में क्या क्या है आपका, देखिएगा। अरबी को कहते हैं रसिकालू या आलू की। अदरक को कहते हैं आद्रकम, ठीक है। ये शाक वर्ग के आते हैं। हालांकि सब्जियां ही हैं एक तरह के, लेकिन ये शाक वर्ग के हैं, यानी खाने। तो देखिएगा, आलू का बहुत पूछा है, आलूआ। ककड़ी व खीरा का है करकटी या चरबटी। कटहल का पनसम, ये पनसम कटहल का बहुत पूछा गया है डीएलएड में। किसमें? डीएलएड में। नेक्स्ट, कद्दू का कुसमाड़ा या तुम्बी। करेला का कारवेलम। गोभी का गोजिहवा। टमाटर का रक्त व्रतवंतम या रक्ताहंग। चुकंदर का कहते हैं हम पालड़ सांका। मूली का मूलिका या मूलकम। मिर्च का मरीचम। मशरूम छत्राकम। नेक्स्ट, आलू बुखारा क्या है? आलूकम। गाजर का गुंजरम। तोरई कोसतकी। धनिया का धान्यकम। परवल पटोला। पुदीना अजगंधा। पालक पालकिया या पालकी। टिंडा तो आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि आपका काफ़ी लोगों को टिंडा पसंद नहीं होता। टिंडा का है टिंडसा। पत्ता गोभी, इसका देखिए, पत्ता गोभी क्या है आपका? साक पर्वत। भिंडी का या राम कोसातकी, ठीक है, ये है भिंडी का। नेक्स्ट, प्याज का। देखो प्याज का काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो क्या प्याज का क्या है? पलांडू। क्या है? पलांडू। देखिएगा, प्याज का क्या है? पलांडू। नेक्स्ट, ये पूछा गया प्याज का, देख लेना आप लोग। नेक्स्ट, उसके बाद मटर का कला है। बथुआ का वास्तुकम और गांठ गोभी का कीदस्कम। इधर सलजम का सिलामुखम या सोयरकंदम। बैगन का व्रंतकंदम या वंटाकी। लोबिया का वनगंदम। उसके बाद फल वर्ग के, यानी कि फल से भी आपका कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको भी देख लीजिएगा। फल में क्या कहता है आपका? पहला है अनानास। काफ़ी लोग होता है अनानास आपको खाने में कैसा लगता है, ठीक है। अनानास का है अनानासकम या पर्वती फलम। दो अनानास फलम तो कर लोगे आप, लेकिन पर्वती फलम आप जरूर अवश्य ध्यान करना, किसका? पर्वती फलम, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अनार का दाड़ीमम। क्या है? अनार का दाड़ीमम, ये पूछा हुआ है। उसके बाद नाशपाती अमृतफलम। अंगूर का द्राक्षाफलम। अंजीर का अंजीरम या आद्रालू। अमरूद का बीजपुरम या अम्रपालू। आम का, देखो फलों का राजा क्या? आम। इसका तो किसी का याद करने करें, लेकिन आप इसका जरूर याद कर ले। आम का क्या है? आम्र या आम्रकारम या सहकारा या रसाला। तो रसाल बहुत पूछा गया है, इसलिए आप रसाल जरूर देख लें, ठीक है। नेक्स्ट, केला का है कदली फलम और अखरोट का अछोटम। केला का भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद मौसमी का है मातुलुगम। नींबू का नींबूकम। उसके बाद खरबूजा व्रत ककरटी। उसके बाद खजूरम। आंवला आम्रकम। कैथा कपिथ्यम। करौंदा करकमदम। कथ्या खदेरा। उसके बाद चीकू से देखते हैं सर। चीकू का चीकुलम। इमली का टिंडिकम या अमिला। खरबूजा का व्रत करकटी। जामुन का जम्मुक फलम। नारंगी का नारंग फलम या जाम्बक। गूलर का उदुमरम। नींबू का निम्बुकम या जम्बिरम। महू का मधुक। इसके बाद शरीफा का सीताफलम। नारियल का काफ़ी बार पूछा गया, तो इसलिए आप देखें नारियल का क्या है? नारिकेलम। क्या है? नारिकेलम। और संतरा का भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो संतरा का है नारगम या नारंग फलम। इसलिए आप नारियल और संतरा का अवश्य देखें। नारियल का है नारिकेलम और संतरा का है नारगम या नारंग फलम। उसके बाद पपीता का है मधुकरकटी। सेब का सेवम। बेर का बदरी फलम। बेर का भी काफ़ी बार पूछा गया है कि बदरी फलम किसका है, तो बदरी फलम है आपका बेर का। नेक्स्ट, लीची का। तरबूज का उर्वकम या कलिंगम। उसके बाद वेल का विलकम।
मौसमी का मातुलगम, जामुन का जम्बूफलम, और मकौ का स्वरच्छी, और छुआरा का दहारम। ठीक है, ये काफ़ी आपके फलों के नाम हो गए, इसलिए आप देखें। नेक्स्ट संबंध वर्ग के, यानी कि आसपास, यानी कि हमारे माता पिता, भाई बहन, पोता पोती, भाई बहन, भाई बहू पोती, या नानी नाना, चाचा चाची, भांजा भांजी, इनके नाम काफ़ी पूछे जाते हैं। किसी के देखें आप इनके अवश्य याद कर ले। यानी कि संबंध वर्ग के आपके, जो आपके माँ को हिंदी में क्या कहते हैं, पिता को हिंदी संस्कृत में क्या क्या कहते हैं, उसके बाद भांजा को संस्कृत में क्या कहते हैं। पहला क्या है, माँ को संस्कृत में क्या कहते हैं, देखिएगा। माँ को संस्कृत में कहते हैं मातृ, जननी या अम्बा। ये तीनों ही किसको कहते हैं, माँ, जन्म देने वाली है ना। मात्रा, जननी और अम्बा, ये कहते हैं माँ को। ठीक है, उसके बाद पिता को पित्र या जनका, क्या, पित्र व जनका। पत्नी को वहार्या, दारा या जया, क्या, बहारा, दारा, जया। नेक्स्ट चचेरा भाई, पितृव्य या पितृव्य या पितृव्य पुत्र। ठीक है, उसके बाद चचेरी बहन, पितृव्यजा या पितृव्य पुत्री। तो यहाँ चचेरा भाई में क्या है, पितृव्य पुत्र, क्या है, पितृव्य पुत्र, लेकिन यहाँ क्या है, पितृव्य पुत्री। नेक्स्ट भांजा को कहते हैं भागने, चाचा को पितृव्य, चाचा को कहते हैं पितृव्य। उसके बाद नानी को कहते हैं माता मही, यानी कि हमारी माता की भी माता। ठीक है, नानी को कहते हैं माता मही। पोता को कहते हैं पोत्रा, पोती को पोत्री, बहू को वधू। उसके बाद बेटा को पुत्र, सुत या आत्मज। यह है काफ़ी महत्वपूर्ण है, बेटा और बेटी। ठीक है, तो बेटा को कहते हैं हम पुत्रः, विसर्ग आ गया है, ये दो बिंदु जहाँ आ जाएँ, जैसे ये दो बिंदु आ जाएँ उसे हम कहते हैं विसर्ग। सांप का डसा हुआ एक प्रकार से कह देते हैं। तो बेटा का है पुत्रा, सुतः या आत्मजा, यानी कि डंडा नहीं है, विसर्ग है। नेक्स्ट बेटी को क्या कहते हैं हम, पुत्रे या दोहिता या आत्मजा, यहाँ डंडा है। नेक्स्ट बड़ी बहन को कहते हैं अग्रजा, क्या कहते हैं, अग्रजा। नेक्स्ट चाची, चाची को कहते हैं पितृव्य या पितृव्य पत्नी। ठीक है, छोटा भाई अनुजा, छोटी बहन अनुजा। क्या डिफरेंस है, यहाँ विसर्ग है, यहाँ आपका डंडा है। यानी छोटा भाई आ जाए तो अनुजा विसर्ग आ जाएंगे, छोटी बहन आ जाए तो अनुजा तो डंडा आ जाएगा। नेक्स्ट जमाई व दामाद, तो इसका हो जाएगा आपका जमाई दामाद का जामाता या जामत्र। जेठानी ज्येष्ठा, जेठ का ज्येष्ठ, जेठ ताऊ का ताता, ताई का ज्येष्ठ पितृव्य, दादा का पितामह, दादी का पितामही, नाना का मातामह। बड़ा भाई का अग्रज, पुत्री का पुत्र दोहित्र, भाभी का भात्रजाया, भतीजा का भांत्रंजा या भांत्रपुत्र, मामा का मातुल, मामी का मातुली, नाती का नप्ता व नप्त्र, साला का स्याल, ससुर का काफ़ी बार पूछा गया है, ससुर का स्वसुरु या सवसुरु। ये ससुर का काफ़ी बार पूछा गया है कि आपका ससुर का संस्कृत में क्या कहते हैं, ये इसके पर्यायवाची से संबंध भी खाते हैं। उसके बाद ससुर के बाद आता है सास का, कि सास का क्या है आपका स्वसुरु। बेटा का आत्मजा, बुआ का पितृवश्य, फुफेरा भाई का पैतृ विश्ववित्री, मौसी का मातृवश्या, मौसोरे भाई का आपका मातृ विश्वत्रिया। नेक्स्ट दादा का पितामह, दादा का काफ़ी बार पूछा गया है पितामह, दादी का पितामही, नाना का मातामह, पुत्रवधु का शनुषा, फूफा का पितृस्वस्पत्री, पितृ स्वस्पति। ठीक है, भतीजे का भात्रजा या भातृसुता, मौसी का मातृस्वस्पति स्रपति। ठीक है, ये हो गया अभी कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं आपके शारीरिक अंग, यानी कि शरीर के अंगों के वर्ग के हिंदी में हम क्या कहते हैं। यानी कि अंगूठा को हम क्या कहते हैं आपका अंड कुष्ठ। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। देखिएगा, देखो हमारा मेन लक्ष्य है कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज देना है। यानी कि ये नहीं कि हम एक ही चीज़ पे आपका समय बर्बाद करें। यानी कि आपको जैसे पता है कि हमारे पेपर काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, बहुत ही नज़दीक हैं, जितना जल्दी करेंगे उतना बेटर है और आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हों, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, इसलिए आप कम समय में अच्छी तैयारी करें, मैं यह चाहता हूँ। तो देखिएगा, अंगूठा को हम क्या कहते हैं आपका अंडकुष्ठ, आँखों नेत्रम नयनम लोचनम, काफ़ी महत्वपूर्ण है, नेत्रम नयनम लोचनम। उसके बाद उंगली का अंगुलय या करसा का, ओट का ओष्ठ, कमर का कटी, कान का कर्ण,
बाल का केश व कछा, कंधा का स्कंद, गर्दन का गिबरा, गला का कंठ। ये काफ़ी बार पूछे गए हैं कौन कौन से, जैसे कंधा का स्कंद पूछा गया है और कान का कड़। ठीक है। नेक्स्ट, गाल का कपोला, हाथ का हस्ता, जीभ का जीवा या रसना, पैर का पादा व चरण, नाक का नशका या ग्रहड़ा, खोपड़ी का मानव कंकाल या खपरा, रीढ़ की हड्डी को कहते हैं कसेरकू, पीठ को कहते हैं पृष्ठम, दांत को कहते हैं दंतवरदन। ठीक है। अगला, दाढ़ी को दाढ़िका या कुचड़म, पैर का या नाखून को कहते हैं नखनम या नखम, पैर का टंगना गुल्फ, मूछ को क्या कहते हैं गुम्फ, गुम्फा या मुच्छा, मांग को सीमांत, शरीर को देह या काया, लार को स्वांदे, कोहिनी को कोपड़ा, कनपटी को हनु। इस साइड भौं को ब्रहु, पिलहू का गुल्म, मथुड़ा को दंतमूलम, मुख को आननम, हथेली को कहते हैं करतलतम या प्रहस्त, कलाई को मणिबंधम। ओके। नेक्स्ट आते हैं संस्कृत में मिठाइयों के नाम। ठीक है। मिठाई देखकर तो आपको काफ़ी दिवाली का सीन चल रहा है, दिवाली खत्म हुई है तो मिठाइयाँ तो सबके घर पे होंगे। सोन पापड़ी, जैसे कि आपको पता कि सोन पापड़ी लगभग 70-80 घरों में जाकर तब आपको प्राप्त होती है। तो सोन पापड़ी को मिठाइयों की रानी कह दो एक तरह का। तो देखिएगा संस्कृत में मिठाइयों के नाम क्या है। पहला है आइसक्रीम। आप कहोगे सर आइसक्रीम तो मिठाई नहीं है, लेकिन आपका मिठाई में ही आती है। ठीक है। किस में आती है? मिठाइयों में। ठंडी होती है, क्रीम होती है, तो आइसक्रीम हो गई। तो देखिएगा आपका क्या है, आइसक्रीम क्या है, पोहे, पोहिमम, क्या पोहिमम, इमरती का अमृति, कुल्फ़ी का हिमानी, खाजा का मधुशीर्ष, खीर का पायसम, खुरमा, खुरमा। आप कमेंट कर बताओ कि खुरमा कौन सी मिठाई है। ठीक है। किस प्रकार की लगती है खुरमा? खुरमा की है खंडपाला, क्या खंडपाला, गुजिया, सन्नेवकम, गुलाब जामुन का, दुग्ध पूप का या पानक गोलकम, घेवर का घृतवरा, जलेबी का रानी है, कुंड या कुंडलिका, टॉफ़ी का मिष्टिका, पंजीरी का पिष्टानम, पेटा का कोसमंडम या कोसमंडी, पीड़ा का पिंडा व पिंडिका, बतासा बताशा या मिनाडिम, बर्फी का हेमी व चक्रिका, मलाई का संतनाक का, मिठाई का मिष्ठान, मिष्ठानम या मधुरम। ठीक है। अब आते हैं पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम, या जो भी है चल रहे हैं आसपास के नाम। चॉकलेट आ गई है मिठाइयों में। किसके? चॉकलेट। चॉकलेट का चाकलेटा, चीला का चित्रपूपा, मुरब्बा का मिष्टपाका या गांडव, मोती पाक का मुक्तपाका, मोहिनीभोग का मोहिनीभोग, रबड़ी का कुचका, लस्सी का स्वादमुत्थम, हलवा का लप्सका, मिश्री का सीतुपला। नेक्स्ट, मीठी गोली का मधुरगुल्ले, मोतीचूर का लड्डू काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे लगते होंगे मोतीचूर का लड्डू। ये देखिएगा क्या है, तो इसका है मुक्ताचूर लड्डूकम, मुक्ताचूर लड्डूकम। नेक्स्ट, लड्डू का मादकम, रसगुल्ला का रसगोलकम, सूजी का हलवा शन्याव या सन्यावकम। बेसन लड्डू क्या है? कुट्टी, कुट्टी तलक लड्डू, कुट्टू, आप इसे किस प्रकार बोलोगे? कुट्टी तलड्डुकम। ठीक है। ये आपके बेसन लड्डू। ठीक है। इसमें से भी आपका 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है कि सर 1 नंबर का तो कंफर्म पूछा जाता है मिठाइयों में से। ठीक है। अगला, वृक्षों के नाम, इसमें से भी आपको 1 नंबर का देखा जाएगा। ठीक है। किसी से में से भी आपका लगभग 3 से 4 नंबर का पूछ लेगा, इसलिए आप सारी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी जल्दी करा रहा हूँ। नेक्स्ट है वृक्षों के नाम। किसके? वृक्षों के। पहला है अंगूर का पेड़, इसे कहते हैं द्राक्षा या मदिर का वृक्ष। नेक्स्ट, अखरोट का अछोट, अनार का दाडिमम, अर्जुन का अर्जुनम, आंवला का आंवला या वृक्ष, आम का आमरम, इमली का टिंडडी या अमला, कलवृक्ष का कलवृक्षा, कंदीर का कड़का, अंजीर का अंजीरा, अनन्नास का अनन्नासकम, अमरूद का बीज परू या वृक्ष, अशोक का अशोका। कमेंट करके बताएं भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ठीक है। नेक्स्ट, आक का आरका वृक्ष, आउनुस का तमाल। नेक्स्ट, कदम्ब, कटहल का पनसम, ये काफ़ी पूछा गया कटहल का, देख लेना आप। ठीक है। उसके बाद कंदीर का हो गया। नेक्स्ट देखिए, कंदीर के बाद करौंदा का करमद्रतम, खजूर का खजुरम, चीड़ का भद्रदारू, ढाक का पलासा, तुलसी का तुलसिका, धतूरा का धतूरा, नारियल का नारिकेल, नीम का नीम वृक्ष, पान का तांबुलम और पारिजात का पारिजाता।
कुंदकम का कुंदकम, केला का कदली, गूलर का उद्गम, चंदन का चंदनम, ताड़ का तालवृक्ष, देवतार का देववृक्ष या देवदारू, नींबू का जम्बिक, नाशपाती का अमृतफलम, पीपल का अश्वत्थ या पाकड़ का परकटी वृक्ष। लास्ट पपीता का आपका क्या है, मधुकरटी वृक्ष। उसके बाद देखिए क्या कहता है आपका, बरगद का वटवृक्ष, महुआ का मधु, मौसमी का मातुलंगा, रेड़ का एरंडा, शरीफा का सीताफल वृक्षम वृक्षा, संतरा का काफ़ी मेन है नारंगम, सेमर का सालमी, पाकर का पेड़ सहतूत अर्थात इसे कहते हैं प्लच्छ। काफ़ी बच्चे तो कह रहे होंगे सर ये पेड़ के नाम तो मैंने सुने भी नहीं है, यह फल है। बेल का बिल्ला, मेहंदी का मेहंदिका, लीची का लीचका, शीशम का शीशमपा, ठीक है। नेक्स्ट साला साला, पेड़ का वृक्ष और हर श्रृंगार का सेफालिका। क्या है, सेफालिका। ये आपके किसी वृक्षों के नाम हो गए, फलों वाले। नेक्स्ट संस्कृत में फूल के नाम, किसके, फलों के। उसके बाद फूल के। देखो मैं आज आपके काफ़ी ही करा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए पेपरों में, ठीक है। देखिएगा, कनेर का कड़िकम, कमल या लाल का, कोकनदम, कुमदनु का कुमदनु, गुड़हल का जपा पुष्पम काफ़ी पूछा गया है, गुलमोहर का राजभरणम, चमेली का नमल्लिका या जाति पुष्पम, कमल यानी कि जो नीला कमल होता है उसका क्या है, ये नीला कमल की बात हो रही है और यहाँ आपका लाल कमल की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका है इंदिवरवम, इसका कोकनदम। कमल सफ़ेद कमल का बात क्या हो रही है, सफ़ेद कमल का क्या होता है आपका पुंडरीकम, क्या पुंडरीकम। केवड़ा का केतरी, गुलाब का पाटलम, गेंदा का स्थलपद्मम और गंध पुष्पम, और चंपा का चंपका, ठीक है। चंपा का काफ़ी बार पूछा गया है और कमल का, उस कमल में से भी आपका सफ़ेद कमल का काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। नेक्स्ट, जूही का युतका, मोलसरी का वकुला, सूरमुखी का दीवार या सूरवित्तसा, पारिजात का पारिजाता, वेला का मल्लिका, रातरानी का रजनीगंधा, लिली का पद्मिनी, कमल का सरजिम। अगला, आसपास की वस्तुओं के संस्कृत में नाम। काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि सर आज क्या आप सारा करा के मानोगे, हाँ बिल्कुल। देखिएगा नेक्स्ट, कमरा को कहते हैं कछुआ कोष्ठा, कपड़ा का करपट काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसका, कपड़ा का। नेक्स्ट, कागज़ का भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या है, कांगता। नेक्स्ट, अंगूछा का अंड रचकम, अंड रचकम। नेक्स्ट, ये क्या है, घास का वृषम। एक साइड हिंदी में, एक लकड़ी की टोकरी, कंडोला, न्यायालय का न्याला, संसार का जगत, मेज का लेखाधरा, कलिका या कागजल का क्या है, कजलम। उसके बाद बिछोना का आस्त्रडम, हार का कंठहारा, किसका, कंठ यानी कि गले का हार, समाचार पत्र का समाचार पत्रम और आने वाला फल सवा, ठीक है। ये हो गए आपके आसपास के। नेक्स्ट, कुछ सामान्य जीव जंतुओं के संस्कृत में नाम देखिएगा। केकड़ा कहते हैं कुलीरा, कछुआ कहते हैं कुरमू या कच्छप, मछली को मत्स्य मीन व शिशा, मक्खी को मत्स्य का काफ़ी महत्वपूर्ण है, मत्स्य का काफ़ी पूछा जाता है और मत्स्य वाला काफ़ी ही पूछा गया है। नेक्स्ट, मकड़ी का भी पूछा गया है, कौन सा, लूता वाला। तो इसलिए लूता वाला आप काफ़ी देखिएगा कि लूता वाला आपका पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है कि लूता डीएलएड की परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है कि लूता किसका हिंदी में कहते हैं, तो मकड़ी को कहते हैं। नेक्स्ट, गिरगिट का भी बहुत पूछा गया है, किर्क लाशा। चीता का भी पूछा गया है, त्रिछु या चित्र का। जिराफ का नहीं पूछा गया इतना, तभी आप देख ले क्या है, चित्रोष्टक। घोंगा का सम्मुका, टिड्डा का सलभ, मेढक का भी पूछा गया है आपका दुर्धरा, मगरमच्छ का मकरवा नरका, गिलहरी का चिक्रोड़ा, चूहा का मृषक, छिपकली का ग्रह गोदका, नेवला का नकुला। अब हिंदी के कुछ सामान्य शब्दों के संस्कृत में अर्थ, यानी कि हम जो प्रयोग करते हैं उसको हम हिंदी में यह कहते हैं तो संस्कृत में आखिर क्या कहते हैं। बस खत्म है आपका, बस लास्ट है, इसके बाद थोड़ा और है। देखिए, सोना का कनक व सोडा, कनक या सोडा, गेंद का कुंदकम, झील का कासारा, दरवाजा का द्वारगम, खेल का कीड़ा, गीला का बिलकन, चाला का चतुरा, मसाला व ट्रॉच का करदीपा, पूरी बाजू की शर्ट को कोचकम, विकलांग व लंगड़ा को कहते हैं खज्जा, खिड़की को गवाजा, कैची को कर्तकी, कपूर को कपूर, ये देख लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसान को कृषका, ठीक है। कवि को क्या कहते हैं आपका, कवया, क्या, कवया। पहाड़ को गिरी, घर को ग्रहम और गांव को ग्रामम। उसके बाद देखिएगा क्या कहता है, बरगद के पेड़ को वटवृक्ष, कायर को कायवृक्ष, बढ़ई को
काप्रोसा, बढ़ई को तक्षका, लकड़ी का टुकड़ा काष्ठा, रस्सी को रज्जू, पलंग को परेटम। ठीक है, घड़ा को गठा, कसाई को धातु का, घी को दरहंतम, सूर को घोषम, वॉशिंग मशीन। ठीक है, आप कहीं दुकान पे जाओ, उससे आप कह दें कि आप हमें एक क्या दे दें, छाल नयंत्रम दे दें। क्या, छाल नयंत्रम दे दें, तो दुकानदार आपको बहा देगा। तो इसलिए इसको कहते हैं वॉशिंग मशीन। कुआ को कूपा। नेक्स्ट, आसपास की वस्तुओं के नाम अभी तो और हैं, चिंता न करें आप लोग, सारा ही मैं करा दूंगा। इससे आपको कुछ नहीं बच के जाएगा, इससे आपका कुछ भी बच के नहीं जाएगा। इसलिए आपको 12 नंबर लाने हैं, तो 12 में से आधा 5-6 नंबर का तो मैं इसी पोर्शन से आपको कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन न लें आप लोग। विभक्तियाँ, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, स्वर और विसर्ग जो भी हैं वो सब करा दूंगा। अगर आप एक बार कमेंट में बता दें कि सर आप नेक्स्ट वीडियो में किसकी लेकर आऊँ, एक बार आप लोग कमेंट करके अवश्य बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में किसकी लेके आऊँ संस्कृत में। जैसे कि आपका पहले संस्कृत की वर्णमाला है, जिसमें आपका क्या है 14 महर्षि सूत्र और साथ ही आपके 42 प्रत्याहार, उसके बाद आपके स्वर, विसर्ग, व्यंजन, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो भी आते हैं, उसके बाद आपकी विभक्तियाँ, कारक। यदि आप कहते हो कि सर हमारी ये वीडियो लेकर आओ, मैं आपके समक्ष वही लेके आऊँगा। ठीक है, देखो विभक्तियाँ कारक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे विभक्तियाँ कारक से। या आप मुझे कमेंट कर बताओ कि रामा में कौन सी विभक्ति है, रामा में कौन सी विभक्ति है, आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताओ। ठीक है, इस तरीके से आपको पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट, मोमबत्ती का क्या है, सिक्तवर्त का, फ्रिज का, शीतकम, नर्स का, उपचार का, समाप्त का, उपरतम, रेस्तर का, उपाह, हारगरम, तबला का, ऊर्ध्वगम, चमक का, उल्लका, थर्मस प्लास्ट का आपका उष्रचकम, पगड़ी का, उष्क्रम, लहर का, उर्मी, दवा का, औषधा, पंखा का, विद्युत व्यंजनम, मोबाइल फ़ोन का, जंगम दूरवाड़ी, जहाज का, पोतजैलम, नाव का, नौका, जीप का, दुर्गधाना, एम्बुलेंस का, रुग्णवाहिका। दो एम्बुलेंस को संस्कृत में कहते हैं रुग्णवाहिका, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग देखें इसे। नेक्स्ट, कुर्सी का, आसंद या संदर्श का, पर्दा का, यमनिका, चाबी का, कुंजिका। अगला, टेलीफोन को दूरवाड़ी और तकिया को उपधनम, कंपनी को ससर्ग और चावल को रुंडगल। साइकिल को कहते हैं दुई चक्र का, क्या, दुई चक्र का, और ऑटो रिक्शा कहते हैं त्रिचक्र का। ठीक है, यहाँ मैं बता दूं कि आपके सारे ही नाम मैंने करा दिए हैं। यदि आपके कोई छूट रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अब लगभग मैं आपके समक्ष 15+ बहुविकल्पी प्रश्न लेके आऊँगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा, पहला प्रश्न दिया हुआ है, केकड़े को संस्कृत में कहते हैं, केकड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं, इसने यह पूछा है। पहला है कुलीरा, कुरमु, मत्स्य या ससा। तो मत्स्य तो कहेंगे नहीं, आपका एक ऑप्शन तो बिल्कुल इनडायरेक्टली कट रहा है, डायरेक्टली। कुरमु भी नहीं कहेंगे, और ससा और कुलीरों में आप में एक निकालना है। तो केकड़े को क्या कहते हैं हम, फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्या, कुलीरा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका ये वाला, देखिएगा। ग्रह गोदका का हिंदी अर्थ है, पहला है कालीन, कमरा, छिपकली या कोई नहीं। तो ग्रह गोदका का हिंदी अर्थ क्या है आपका, छिपकली, अर्थात सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, काकहा का हिंदी नाम है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी बार पूछा है। बिल्ली, लकड़ी, चूहा या कौआ। तो नाम से प्रतीत हो रहा है काका कौआ, काका कौआ, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, कौहा। नेक्स्ट, यवनाल का अर्थ है ज्वार, तिल, दाल, छोले। तो इसका क्या हो जाएगा सही आपका, ज्वार, अर्थात ए ऑप्शन सही है फोर्थ का। उसके बाद, केला का संस्कृत रूप है, केला का संस्कृत रूप है अछोटम, कदलीफलम, येवन या नारंगम, बताइएगा। फिफ्थ का, देखो नारंगम तो होगा नहीं, येवन होगा नहीं, अचकोट आप लगाओगे, तो इसका क्या है, कदली फलम। इसलिए आप इसे पहचाने कि केला को हम संस्कृत में कदली फलम कहते हैं। यदि हम जाके दुकान पे जाके बोल दें कि हमें 2 दर्जन कदली फलम दे दो, तो बेचारा जो मालिक है वो कन्फ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट, जा माता का हिंदी अर्थ है जमाई, दामाद, दोनों या कोई नहीं। पहचानिएगा, मैंने अभी वीडियो में बताया है कि जा माता क्या है आपका, जमाई व दामाद, बात एक ही है, तो दोनों हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, नकुला का हिंदी अर्थ है नेवला,
टिड्डा, मक्खी या सेवी। काफ़ी बच्चे इसे सभी लगा देंगे लेकिन नहीं होगा। मक्खी का मच्छर का हो जाएगा, टिड्डा का नहीं होगा, नेवला हो जाएगा इसका। सभी तो किसी कीमत पर भी नहीं होगा इसका, सभी तो इसका किसी भी कीमत पर नहीं होगा, अर्थात इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, नकला, नेवला, जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट, कैची का संस्कृत रूप है कृषक, कर्तकी, कवया या झील, बताइएगा। देखिए तो इसका झील तो किसी भी कीमत पर नहीं हो रहा, इसका झील तो नहीं होगा, कवया भी नहीं होगा और कृषक भी नहीं होगा। यदि आपको नहीं आता कृषक के साथ हो जाएगा, इसलिए आप कन्फ्यूजन ना हो। तो आप इन दो में से एक लगा सकते हो, या ये वाला या ये वाला, लेकिन ये वाला नहीं है आपका। कर्तकी एकदम सही है, यानी 8 का बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, नर्स का अर्थ है समाप्त, चमक, उपचार का, ये सभी, बताइएगा। यहाँ हो जाएगा आपका उपचार का। नर्स क्या करती है, हमारा उपचार करती है। नेक्स्ट, उर्मी का अर्थ है पगड़ी, दवा, लहर या कोई नहीं। तो ये सन 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उर्मी का सन 2016 में पूछा क्वेश्चन है, तो उर्मी का मतलब है लहर। नेक्स्ट, अंगुष्ठ शब्द का अर्थ है, अभी मैंने ऊपर वीडियो में बताया, तो बताइए क्या है इसका। उंगली, अंगूठा, अतड़ी या अंगूर। यह सन 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइएगा। 11 का क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही, अंगूठा। नेक्स्ट, घोटक शब्द का अर्थ है बिल्ली, गाय, घोड़ा, हाथी, बताइए जल्दी। 12 का कौन सा सही होगा, 12 का कौन सा, तो घोटक का घोड़ा, अश्व है, बाजी, तुरंग, घोटक, ये सारे किसके आपके हैं, घोड़ा के। यह सन 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, किसमें, सन 2018 में पूछा हुआ प्रश्न था। नेक्स्ट, वृषभ का शब्द का अर्थ है भैंस, ऊँट, बैल, कुत्ता। सन 2023 में, क्या पता इस बार भी पूछ ले, क्या पता इस बार भी पूछ ले। तो वृषभ का मतलब है आपका बैल। कुत्ता का कमेंट कर बताओ कि आखिर कुत्ते का क्या होगा, संस्कृत में कुत्ते को हम आखिर क्या कहते हैं। नेक्स्ट, प्रिय डंगू शब्द बोधक है चने का, चावल का, बाजरे का या तिल का, बताइएगा किसका है। 14 का, तो इसका बाजरे का एकदम सही है। नेक्स्ट, लूता, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि लूता काफ़ी महत्वपूर्ण है, लूता काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये आपका सन 2022 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो लूता किसका है आपका, मकड़ी का। नेक्स्ट, पिपलिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे लिख लें क्योंकि ये भी आपका सन 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है कि पिपलिका आखिर किसका शाब्द करता है, या पीपल का हम किसे कहते हैं संस्कृत में, बताइएगा। 16 का, तो किसे कहते हैं, चींटी को। चींटी को हम क्या कहते हैं, पीपल का। नेक्स्ट आ गए हैं संयुक्त अक्षर, जो कि छात्रज्ञा, यहाँ से पूछा जाता है कि छा संयुक्त रूप है का और सा से, या का प्लस या से, या का धन सा से, या का धन सा से। यह है सन 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, और यह ऊपर वाला 2022 में है, यह आप पहचाने। तो 70 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, का प्लस सा। छत्रज्ञ हम किससे मिलकर बनाते हैं इसको, हम आखिर का, ये आधा का, धन सा, ये किसमें है आपका, 4th ऑप्शन में, अर्थात डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। और लास्ट है आपका ज्ञा। ज्ञा किससे मिलकर बनता है आपका, तो ये जा, आधा जा, धन आ, गा प्लस आ, जा प्लस आ, ये जो भी है, तो ये बनता है जा, आधा जा प्लस या से, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। ये सारे आप देख सकते हैं 2022, 2019, 2022, 2023 सारे आपके प्रीवियस पेपर में पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। इसमें से आपका 100% पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने आपके संस्कृत के जितने भी आपके संस्कृत में नाम पूछे गए जाते हैं वो सारे ही करा दिए हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं, और जितना बताया है केवल आप उतना ही वीडियो में देखें, अनावश्यक ना देखें। कम समय में मैंने आपको ज़्यादा नॉलेज दी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार आप लाइक अवश्य कर दें, और आप कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा इसमें पोर्शन कौन सा लगा, और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हो। और साथ ही आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो एक बार आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दो, और यदि कोई यूपी बीएड या डीएलएड की तैयारी कर रहा है उसे आप शेयर अवश्य कर दें। और आप साथ में यही बता सकते हो कि नेक्स्ट संस्कृत पेपर का एग्ज़ाम जो भी है उसका मैं कौन सा टॉपिक कराऊं, ठीक है। कारक, विभक्ति या वर्णमाला, या जो भी संज्ञा, सर्वनाम या स्वर्ग, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर आप नेक्स्ट वीडियो आप इसकी बनाएं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार आप लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।